गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू क्लास। देखिए गर्ल्स, हम लोग चर्चा कर रहे थे हर्षवर्धन पर। हम लोग हर्षवर्धन पढ़ रहे थे। हम लोगों ने हर्षवर्धन की दिग्विजय शुरू की थी कि किस तरह उसने शपथ ली और शपथ लेने के पश्चात कि उसने अपनी दिग्विजय की ओर प्रस्थान किया, किस तरह अपनी बहन को बचाया और मालव राज देवगुप्त और कोड नरेश शशांक को किस तरह उसने पराजित किया। ठीक है, अब देखिए उसकी जो अगली विजय थी वो थी वल्लभी नरेश के प्रति। ठीक है, वल्लभी नरेश के साथ उसने युद्ध किया। देखिए वल्लभी नरेश की अगर हम बात करते हैं तो सौराष्ट्र में क्या है, वल्लभी राजा ध्रुवसेन द्वितीय शासन कर रहा था और इस ध्रुवसेन द्वितीय को हर्षवर्धन के आक्रमण का शिकार होना पड़ा। ठीक है, और हर्ष ने क्या किया, वल्लभी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय पर आक्रमण किया और उसको क्या कर दिया, पराजित कर दिया। ठीक है, पराजित हो गया ये, और ध्रुवसेन पराजित होने के पश्चात क्या हो गया, भाग गया। भागकर उसने क्या किया, गुज्जर नरेश दत्त के यहाँ शरण ले ली। ठीक है, अब क्या हो गया कि जब वल्लभी का जो राजा था ध्रुवसेन, उसको गुज्जर नरेश दत्त ने यहाँ शरण दे दी। ठीक है, तो अब क्या हो गया, प्रभाकर वर्धन जो हर्षवर्धन का पिता था, उसके जो शत्रु थे वो सारे ही ध्रुवसेन को सहायता देने आ गए। भी अपन सारे इकट्ठे हो जाते हैं और हर्षवर्धन को हरा देंगे और प्रभाकर वर्धन ने जो हमें हराया था उसका बदला ले लेंगे। ठीक है, तो प्रभाकर वर्धन के शत्रु जो थे लाट, मालवा और गुज्जर, ये सब क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। अब हर्ष के लिए चिंता का विषय बन गया, लेकिन हर्ष ने क्या किया, ये जो संगठित गुट बन गया था, इकट्ठे हो गए थे, संगठित हो गए थे, इस गुट को भंग करने के लिए क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन द्वितीय के साथ कर दिया। ठीक है, जैसे ध्रुवसेन द्वितीय हर्षवर्धन की फेवर में आ गया और ये गुट क्या हो गया, टूट गया और ध्रुवसेन और हर्षवर्धन दोनों की क्या हो गई, मित्रता हो गई। ठीक है, अब अगला जो हर्षवर्धन का युद्ध हुआ वो पुलकेशिन द्वितीय के साथ हुआ। ठीक है, तो देखिए हर्ष की बढ़ती हुई शक्ति के कारण हर्ष अपनी और भी शक्ति बढ़ाना चाहता था, तो उसका जो अगला युद्ध हुआ वो दक्षिण के चालुक्य वंशी राजा पुलकेशिन द्वितीय के साथ हुआ। ठीक है, दोनों में तनातनी आरंभ हो गई। हर्ष ने महाराष्ट्र और ये जो कर्नाटक का राजा था पुलकेशिन द्वितीय, दक्षिण में ये महाराष्ट्र और कर्नाटक का राजा था पुलकेशिन द्वितीय, इस पर चढ़ाई कर दी, इस पर आक्रमण कर दिया। लेकिन क्या हुआ, याद रखना, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का ये जो युद्ध हुआ इसमें हर्षवर्धन क्या हो गया, पराजित हो गया। ठीक है, इस इतनी ही जानकारी मिलती है, इस युद्ध के बारे में और कोई जानकारी नहीं मिलती। इतना पता चलता है कि ये युद्ध शायद वल्लभी नरेश ध्रुवसेन के साथ ये जो युद्ध हुआ था इसके शायद 2 या 3 वर्ष पश्चात ये युद्ध हुआ था। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करते हैं सिंध विजय की। देखिए बाणभट्ट ने जो हर्ष चरित्र लिखा है इससे पता चलता है कि सिंध और हिमालय पर किसका अधिकार था, हर्षवर्धन का अधिकार था। देखिए हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। ठीक है, और ह्वेनसांग क्या कहता है कि उसने ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा विवरण में ये लिखा है कि जब मैं सिंध पहुंचा, ह्वेनसांग क्या कह रहा है, जब मैं सिंध पहुंचा तो सिंध में एक स्वतंत्र राजा शासन कर रहा था। ठीक है, और हर्ष चरित्र से हमें ये पता चलता है कि सिंध पर हर्ष का अधिकार था। ठीक है, तो इससे हर्ष चरित्र से हमें ये भी जानकारी मिलती है कि हर्ष ने सिंधु राज को जीता था। ठीक है, कब ये युद्ध हुआ था कि 645 ईस्वी के बाद हर्ष ने सिंधु राज को पराजित किया था और उसकी सारी संपत्ति छीन ली थी और उससे युद्ध हट जाने के रूप में भी एक बहुत बड़ी रकम हासिल की थी। ठीक है, तो ये हमने हर्ष की सिंध विजय के बारे में पढ़ा। आगे देखिए हम पूर्वी अभियान के बारे में पढ़ते हैं। देखिए हर्ष चरित्र से हमें पता चलता है कि 643 में जब चीनी यात्री ह्वेनसांग को भास्कर वर्मन कामरूप के राजा
भास्कर वर्मन ने ह्वेनसांग को अपने राज्य में बुलाया, ठीक है। और ह्वेनसांग जब कामरूप के राज्य में गया, भास्कर वर्मन के राज्य में गया, तो क्या हो गया, पीछे से हर्ष ने कोगंद और उड़ीसा पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और 641 में इसने मगध सम्राट का विरुद्ध धारण किया। अतः कहने का भाव ये है कि इसने मगध पर अपना अधिकार कर लिया, और मगध पर इसने जो अपना अधिकार किया था, ये शशांक की मृत्यु के पश्चात शशांक के किसी उत्तराधिकारी को पराजित करके हर्ष ने मगध पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, ठीक है। इसके पश्चात इसने क्या किया, कोगंद पर छापा मारा, पश्चिमी बंगाल को भी पराजित किया, ठीक है। और हमें ये भी पता चलता है कि इसने हर्ष ने जो पृथ्वी अभियान किया था, इसमें हर्ष की मदद कामरूप के राजा भास्कर वर्मन ने की थी, ठीक है। तो देखिए, इस तरह हर्ष ने अपने विजयों के द्वारा संपूर्ण या लगभग उत्तरी भारत का ये क्या बन गया था, अधिपति बन गया था, ठीक है। अब देखिए, हम बात करते हैं हर्ष के साम्राज्य विस्तार की। तो देखिए, ह्वेनसांग के यात्रा विवरण से हमें हर्ष की विजयों के बारे में पता चलता है, या बाणभट्ट के हर्ष चरित्र से हमें हर्ष की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। तो देखिए, ह्वेनसांग के यात्रा विवरण से हमें पता चलता है कि हर्ष क्या है, पूर्व की ओर बढ़ा, और पूर्व के उन राजाओं पर इसने आक्रमण किया जिन राजाओं ने हर्ष का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था। लगातार हर्ष 6 वर्ष तक आक्रमण करता रहा या युद्ध करता रहा, और 5 गौड़ नरेशों को इसने अपना आधिपत्य स्वीकार करवाया, ठीक है। और अधिकांश उत्तरी भारत का ये क्या बन गया, अधिपति बन गया, स्वामी बन गया, मालिक बन गया, ठीक है। श्रीवास्ती है, अहिछत्र है, ठीक है, ये भी इसके राज्य में आते थे। उड़ीसा, बंगाल, इस पर भी क्या था, हर्ष का अधिकार था, ठीक है। तो देखिए, अगर हम हर्ष के साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं, तो हर्ष का राज्य उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में नर्मदा और उड़ीसा तक फैला हुआ था। और अगर हम पश्चिम की बात करते हैं, तो पश्चिम में सौराष्ट्र से लेकर पूर्व में असम तक इसका साम्राज्य विस्तृत था, ठीक है। इसके अलावा थानेश्वर और कान्याकुब्ज भी इसी के साम्राज्य में आते थे, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, बोलिए।